नमस्कार। एक नए संगठन के साथ में फिर हम आगे बढ़ते हैं। नया संगठन सार्क, SAARC, सार्क, जिसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। अब सार्क शब्द का शाब्दिक अर्थ या शब्द विस्तार क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में इसको अगर कहें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस भी बोलते हैं इसको, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 8 दिसंबर 1985 को। और कहां पर की गई? तो ढाका, बांग्लादेश के अंतर्गत। जैसा नाम आ रहा है दक्षिण एशिया, इट मीन्स यहाँ पर दक्षिणी एशिया के दक्षिणी देशों का ये एक क्षेत्रीय संगठन है। तो एक तरह का एक क्षेत्रीय है पॉलिटिकल, और दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिकल, अर्थात इनमें सहयोग बनाने के लिए, रीजनल सहयोग के लिए यह है संगठन स्थापना की गई 8 दिसंबर 1985 को। इसका सचिवालय या सेक्रेटेरिएट कहां पर बनाया गया? तो सचिवालय बनाया गया नेपाल के अंतर्गत काठमांडू में। ये काठमांडू में सार्क सेक्रेटेरिएट है, काठमांडू के अंतर्गत इसका सचिवालय। अब बात करें वर्तमान में, यहाँ पर ध्यान रखिए, इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है उसके महासचिव या जनरल सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में 2023 से इसका महासचिव कौन है? मोहम्मद गोलम सरवार, बांग्लादेश के, और ये वर्तमान में इसके महासचिव के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर? तो ये महासचिव है, किसके महासचिव है? सार्क के। तो यहां पर इनका नाम मोहम्मद गोलम सरवार, और किस देश के रहने वाले? तो ये बांग्लादेश के रहने वाले। क्लियर माइंड में? अब यहां पर इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, इनके सदस्य कौन कौन है, सार्क संगठन के सदस्य कौन कौन हैं? तो सार्क के अगर सदस्य की बात करें तो स्थापना के समय इसके सदस्य थे 7 इनके सदस्य थे, और 7 सदस्य ये दक्षिणी देश के, यहाँ पर अर्थात दक्षिणी एशिया के अंतर्गत ये 7 सदस्य कौन कौन? इसमें एक तो भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इसके अंतर्गत नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, इसके बाद छठा श्रीलंका, सातवां इसके अंतर्गत मालदीव, ये मालदीव, और 8वां इसके अंतर्गत जो बना है नया, वो बना अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से यहां पर आप इनके बता सकते हैं कि इनके अर्थात सार्क के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी? 8 हैं, और 8 देशों के नाम यहां पर जैसा भी मैंने बताया, इस प्रकार से 8 देशों के बारे में आप बता सकते हैं। और ये ध्यान भी रखना है, ये इनके 8 सदस्य देश हैं, और दक्षिण एशिया महाद्वीप के ये 10 सदस्य हैं, अर्थात एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत ये 8 देशों का संगठन है। इसीलिए इसे दक्षिण एशियाई सहयोग, यहां पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत अफगानिस्तान इसका सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान सदस्य बना 2007 में, जबकि यहां पर पहले इसके 7 सदस्य थे। 8वां सदस्य बना अफगानिस्तान 2007 के अंतर्गत। यहां पर इनकी अगर बात करें, इन देशों के बीच में क्षेत्रीय जो भी बातें हैं उसको एक मंच पर बैठ करके सॉल्व करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उसी को सार्क सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आपस में किसी प्रकार की यहाँ पर अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी तरह की बाधा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और एक मंच के ऊपर ये 8 देशों के प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष भाग लेकर के वहां पर एक दूसरे से वार्ता करके आने वाली रुकावटों को या आने वाली किसी प्रकार की समस्या को सोल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो सार्क सम्मेलन पहली बार, प्रथम शिखर सम्मेलन, यहाँ पर प्रथम सार्क सम्मेलन हुआ है 7-8 दिसंबर 1985 को। तो पहला सार्क सम्मेलन हुआ था ढाका के अंतर्गत बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन ये भी बन गया, सार्क समूह का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया? तो 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंतर्गत।
क्लियर। अब दूसरा सार्क सम्मेलन 16-17 नवंबर 1986 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो नेचुरल है, भारत के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो भारत में जो सम्मेलन हुए उसका तो हमें ध्यान विशेष रखना है। तो सार्क का भारत में सम्मेलन कौन सा क्रम का हुआ? तो दूसरे क्रम का पहली बार, और वो कब हुआ था? 16-17 नवंबर 1986 बेंगलुरु के अंतर्गत कर्नाटक में। उसके बाद में सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन, 8वें क्रम का, ध्यान रखिए मैं सारे तो नहीं बता रहा हूं परंतु जो भारत में हुए वो जरूर बता रहा हूं मैं। तो भारत के अंतर्गत वापस यहां पर हुआ है सार्क का जो 8वां शिखर सम्मेलन। 8वां शिखर सम्मेलन 2 से 4 मई 1995 को हुआ, और यह सम्मेलन अब भारत में कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंतर्गत। पहले कहां पर किया गया था? बेंगलुरु में, और दूसरी बार जब भारत में आयोजन हुआ तब इसका नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजन किया गया। तो दूसरा भारत के अंतर्गत हुआ, 8वां भारत के अंतर्गत हुआ। उसके बाद 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था 3 से 4 अप्रैल 2007 में, वो भी भारत के अंतर्गत नई दिल्ली के अंतर्गत ही आयोजित किया गया। तो अब तक हम कह सकते हैं कि 3 सम्मेलन भारत के अंतर्गत आयोजित किए, दूसरे नंबर का, 8वें नंबर का और 14वें नंबर का। तो इस प्रकार से 1986 में, 1995 में और 2007 के अंतर्गत ये 3 बार सार्क के शिखर सम्मेलन भारत के अंतर्गत आयोजित किए गए। अब वर्तमान की अगर बात करें तो यहां पर वर्तमान में जो आयोजित हुआ लास्ट वो है 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को काठमांडू नेपाल के अंतर्गत हुआ, जहां पर ये 8 देशों के प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्षों ने भाग लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18वां शिखर सम्मेलन आपसे पूछा जाता है। 18वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो वो काठमांडू नेपाल के अंतर्गत। अगला 19वां शिखर सम्मेलन करने का प्रावधान किया गया इस्लामाबाद पाकिस्तान में 15-16 नवंबर 2016 को, परंतु वहां पर आतंकवाद अटैक के कारण, टेररिस्ट अटैक के कारण यह रद्द कर दिया गया, और तब से यहां पर इस प्रकार से इस संगठन की जो बैठकें हैं एक तरह से निष्क्रिय हैं, और उसके बाद में यह सम्मेलन अभी तक आयोजित नहीं हुआ। परंतु चूंकि यह भारत से संबंधित है और इस कारण से इस संगठन के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस संगठन के एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है इसके अंतर्गत कि यहाँ पर इस संगठन के अंतर्गत मुक्त व्यापार करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया। इन देशों के बीच में मुक्त व्यापार करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, और उसी को यहाँ पर एग्रीमेंट को कहा जाता है साफ्टा का संबंध, SAFT। तो साफ्टा का फुल फॉर्म एक तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो यह एक समझौता, यह एग्रीमेंट 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद के अंतर्गत जब 12वां सार्क सम्मेलन हुआ था तब इसे स्वीकार किया गया और वहां पर हस्ताक्षर किए गए। तो क्वेश्चन 1 बन गया, अर्थात दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए जो एग्रीमेंट, जो समझौता किया गया, वो समझौता कब किया गया? 6 जनवरी 2004 को। कहां पर किया गया है? इस्लामाबाद के अंतर्गत। कब किया गया है? सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन के समय ये किया गया। और अब इस साफ्टा को कब लागू किया गया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साफ्टा लागू हुआ 1 जनवरी 2006 को। क्लियर माइंड में? इस तरह से यहाँ पर साफ्टा का संबंध आता है, तो भी आपको ध्यान रखना है इन दक्षिण एशियाई देशों के बीच में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ, और जिसे 1 जनवरी 2006 को लागू कर दिया गया। क्लियर? आगे हम यहाँ पर इससे अगले वाला जो नाटो के बारे में, यूरोपियन संघ के बारे में, आगे इन संगठन के अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।